हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। तो फाइनली मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है और पिछले कुछ दिनों से मार्केट ऊपर चढ़ने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन ऐसे में अभी भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे फॉल देखने को मिला है और ऐसे में एक सेक्टर है वायर एंड केबल इंडस्ट्री। अब वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक्स में अभी भी फॉल देखने को मिल रहा है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ये स्टॉक गिर रहे हैं और आगे इसमें किस तरीके की मूवमेंट देखी जा सकती है, इन स्टॉक्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि आखिर इन स्टॉक्स में फॉल देखने को क्यों मिल रहा है। जैसे अगर वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज़ के हम सेक्टर लीडर की बात करें तो वो है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब में आप देखोगे तो पिछले हफ्ते अगर इस सेक्टर में बात करें तो 15 to 20% तक का हर स्टॉक में फॉल देखने को मिला था। KEI इंडस्ट्री है, देन यहाँ पे RR केबल्स है, तो हर स्टॉक में ही आप देखोगे फॉल देखने को मिला था। तो उसके पीछे सेम रीज़न है जिस रीज़न की वजह से एक महीना पहले सेम रीज़न की वजह से इस इंडस्ट्री में फॉल देखने को मिला था। तो एक महीने पहले न्यूज़ पुरानी हो चुकी है, तो एक महीने पहले ही न्यूज़ आई थी कि आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज़ में एंटर करने वाली है एंड 1800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ वो आने वाले 2 साल में इस इंडस्ट्री में उतरेगी। अब इस न्यूज़ के आते ही इस पूरे सेक्टर में अच्छा खासा फॉल 20% तक का ऑलमोस्ट फॉल देखने को मिला था। अब इस तरीके की सेम न्यूज़ फिर से एक हफ्ते पहले आई है जहां पे अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज ने वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज़ में एंट्री की बात कही है। अब वायर एंड यहाँ पे जो अदानी एंटरप्राइजेज है, अदानी एंटरप्राइजेज की सब्सिडरी कंपनी है कच्छ कॉपर लिमिटेड। अब कच्छ कॉपर लिमिटेड का प्रणीता वेंचर लिमिटेड के साथ 50-50 का जॉइंट वेंचर है और ये जो जॉइंट वेंचर कंपनी है उसने अभी न्यूज़ ये यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज़ में एंटर करने की प्लानिंग में है। और जैसे ही ये न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ के आते ही एक हफ़्ता पहले वायर सेक्टर के सभी स्टॉक्स में अराउंड 15 to 20% तक का फॉल देखने को मिला है। तो इस तरीके की जब न्यूज़ आती है तो मार्केट क्या है, मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। तो इस तरीके की जब न्यूज़ आती है, जब र्यूमर आते हैं तो वहाँ पे सडन जो है वहाँ पे एक फॉल देखने को मिलता है। तो ये जो न्यूज़ है फ़िलहाल अभी न्यूज़ आई है, अभी इस को इम्प्लीमेंटेशन में आगे काफ़ी टाइम लग सकता है। जैसे हमने बोला कि एक महीने पहले अल्ट्राटेक ने अनाउंसमेंट की थी, तो वहाँ पर वो बोला है कि आने 2-3 सालों में जो है इसका कमेंसमेंट हो सकता है, 2-3 साल लग सकते हैं इस बिज़नेस को ऑपरेशनल होने में। तो ऐसे ही अदानी ने भी जस्ट अभी अनाउंसमेंट की है, आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है जब ये एक्चुअली जो है ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो तब तक मार्केट जो है काफ़ी सेटल डाउन हो जाएगा। और फिलहाल ये जो न्यूज़ होती है ये शॉर्ट टाइम की होती है। तो ये जो र्यूमर है, तो र्यूमर के बेसिस पे जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करता है और यहाँ पे सेंटिमेंट जो है वहाँ पे वो नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से शेयर्स में फॉल देखने को मिलता है। तो अगर हम सेक्टर लीडर की बात करें तो यहाँ पे वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज़ का जो सेक्टर लीडर है वो है पॉलीकैब, जो 25% मार्केट शेयर्स जो है वो होल्ड करता है। उसके बाद KEI इंडस्ट्री है, फिनोलेक्स है, RR केबल्स हैं और अभी तक इस सेक्टर में लीड कर रही थी। तो जब इस तरीके की जाइंट कंपनीज़ एंटर करेंगी, आदित्य बिरला, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनीज़ या फिर जो अदानी एंटरप्राइजेज जैसी कंपनीज़ जब इन यहाँ पर एंटर करेंगी तो ऑफकोर्स चैलेंजेस तो बढ़ने वाले हैं। लेकिन कभी भी आप देखो जब कोई नया जो कंपनी है वो किसी जगह एंटर करती है तो कंपटीशन जब बढ़ता है तो इस तरीके के सेंटिमेंट्स होते हैं। जैसे पहले डीमार्ट था, तो डीमार्ट को यहाँ पे आप कंपटीशन देखने के लिए देखेंगे, ब्लिंकिट आ गया। देन हमने एक सेम न्यूज़ देखी थी एशियन पेंट में, जहाँ पे एशियन पेंट सेक्टर में लीड कर रहा था, तो वहाँ पे फिर से अल्ट्राटेक ने ही यहाँ पे न्यूज़ लाया था कि वो ग्रासिम पेंट के थ्रू यहाँ पे एंटर करने वाला है पेंट सेक्टर में। तो एक्चुअली अल्ट्राटेक जो है, जो आदित्य बिरला है, वो ऑल ओवर जो कंस्ट्रक्शन का पूरा प्रोजेक्ट है वो हर एक सेगमेंट में वो एंटर करने वाला है। तो इसी तरीके से वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज़, अब वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर देखें तो काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि इनका जो कनेक्शन है वो अदर बिजनेस से भी है, जैसे कि रियल इस्टेट। अगर रियल इस्टेट का बिजनेस ऊपर जाएगा तो ऑफकोर्स वायर एंड केबल इंडस्ट्री भी अच्छा परफॉर्म करेगा। देन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आजकल वायर केबल्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, काफ़ी हाई प्रोजेक्ट्स वाले, हाई वोल्ट वाले वायर्स वगैरह बन रहे हैं। तो इसलिए ये जो सेगमेंट है इसमें आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरीके के जाइंट्स जो हैं वो आने वाले टाइम में भी एंटर कर सकते हैं। हर बिज़नेस में इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं। तो ये जो अभी फ़िलहाल न्यूज़ आई है, तो इस र्यूमर के बेसिस पे जैसे ही ये एक न्यूज़ आया है तो वहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट वीक हुआ है और शेयर्स में फॉल देखने को मिला है। लेकिन एक्चुअली जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन होगा तब तक मार्केट सेटल
हो जाएगा। तो इस र्यूमर की बेसिस पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास भी पॉलीकैब या KEI इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स हैं तो वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग ये सब जो है वो इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, रिटर्न रेशोज़ भी इनके अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकते हैं और ऊपर चढ़ने लगता है तो स्लोली आप इनको एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ये जो था आज का वीडियो था, जहाँ पे काफ़ी हमें क्वेश्चंस आ रहे थे कि इस जो वायर एंड केबल इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं उसमें आगे हम क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे स्टे इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स हैं। और अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप खुद भी अपनी एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपनी एनालिसिस आना काफ़ी ज़रूरी है, तो अगर करना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आप सेफ़ जाना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके गाइडेंस चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।